हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी को नए वर्ष की बहुत बहुत शुभकामनाएं। मैं शैलेश मंद्रे आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूं। यह आईटीआई द्वितीय वर्ष के वर्कशॉप कैलकुलेशन साइंस के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस का 5वां भाग है। तो चलिए शुरू करते हैं। और 148 विच इज़ द इलास्टिक मटेरियल, कौन सा एक इलास्टिक मटेरियल है? तो इसका आंसर हो जाएगा ए, नायलॉन। क्वेश्चन नंबर 149 विच इज़ द थर्मोप्लास्टिक मटेरियल, इसमें से कौन सा थर्मोप्लास्टिक मटेरियल है? तो इसका आंसर हो जाएगा डी, वाइनिल पॉलीमर्स। क्वेश्चन नंबर 150 व्हाट इज़ द मैक्सिमम परसेंटेज ऑफ स्ट्रेच ऑफ इट्स ओरिजिनल लेंथ इज अलाउएबल फॉर इलास्टिक मटेरियल। इलास्टिक मटेरियल के लिए इसकी मूल लंबाई के खिंचाव का अधिकतम कितना प्रतिशत स्वीकार्य है? तो इसका आंसर हो जाता है सी, 300%। क्वेश्चन नंबर 151 व्हाट इज द रेशियो बिटवीन द चेंज इन डायमेंशन टू इट्स ओरिजिनल डायमेंशन ऑफ द सब्सटेंस। आयाम में परिवर्तन और पदार्थ के मूल आयाम के बीच का अनुपात को क्या कहा जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा स्ट्रेन, बी। क्वेश्चन नंबर 152 व्हाट इज द यूनिट ऑफ स्ट्रेन, स्ट्रेन की या तनाव की इकाई क्या है? तो इसका आंसर हो जाता है डी, नो यूनिट। क्वेश्चन नंबर 153 व्हाट इज द रेशियो ऑफ चेंज इन लेंथ टू ओरिजिनल लेंथ, लंबाई में परिवर्तन का मूल लंबाई से अनुपात कहलाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ए, लीनियर स्ट्रेन। क्वेश्चन नंबर 154 व्हाट इज द रेशियो बिटवीन लेटरल स्ट्रेन एंड लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन, पार्श्व विकृति और अनुदैर्ध्य विकृति के अनुपात को क्या कहते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा डी, पॉइजन्स रेशियो, पॉइजन अनुपात। क्वेश्चन नंबर 155 विच सिंबल इज यूज्ड टू एक्सप्रेस चेंज इन लेंथ, लंबाई में परिवर्तन को व्यक्त करने के लिए किस प्रतीक चिन्ह का उपयोग किया जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, डेल एल। क्वेश्चन नंबर 156 विच वन इज द रेशियो ऑफ स्ट्रेस, स्ट्रेस का अनुपात क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा ए, लोड एंड एरिया। क्वेश्चन नंबर 157 विच फोर्स एक्ट्स ऑन रिवेट्स, रिवेट पर कौन सा बल कार्य करता है? तो इसका आंसर हो जाएगा सी, शेयर फोर्स। क्वेश्चन नंबर 158 विच टाइप ऑफ स्ट्रेस, किस प्रकार का तनाव लग रहा है इस चित्र में? तो देख सकते हैं आप, ये भी एक रिवेट का सिंबल बना हुआ है, तो इसमें भी कौन सी स्ट्रेस आ जाएगी? आंसर हो जाएगा सी, शेयर स्ट्रेस। क्वेश्चन नंबर 159 व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर बल्क मॉडुलस, बल्क मापांक का सूत्र क्या होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा सी, वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस अपॉन वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन। क्वेश्चन नंबर 160 विच लॉ स्टेट्स दैट विथ इन इलास्टिक लिमिट स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन, कौन सा नियम कहता है कि इलास्टिक लिमिट के अंदर स्ट्रेस जो होती है वो स्ट्रेन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है, मतलब अनुपातिक होती है? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, हुक्स लॉ, हुक के नियम के अनुसार। क्वेश्चन नंबर 160 विच लॉ स्टेट दैट विथ इन इलास्टिक लिमिट स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन? तो आंसर हो जाएगा बी, हुक्स लॉ। क्वेश्चन नंबर 161 व्हाट इज द नेम ऑफ द पॉइंट सी, दिए गए चित्र में पॉइंट सी क्या दिखाता है? तो आंसर हो जाएगा ए, यील्ड पॉइंट। क्वेश्चन नंबर 162 व्हाट इज द टर्म यूज्ड फॉर मैक्सिमम स्ट्रेस अटेंडेड बाय ए मटेरियल बिफोर रैप्चर, किसी मटेरियल के टूटने से पहले सहन करने वाले बल को क्या कहते हैं? आंसर हो जाएगा अल्टीमेट स्ट्रेस। क्वेश्चन नंबर 163 व्हाट इज द रेशियो बिटवीन अल्टीमेट स्ट्रेस टू वर्किंग स्ट्रेस, चरम प्रतिबल और कार्यकारी प्रतिबल के बीच के अनुपात को क्या कहा जाता है? आंसर हो जाए फैक्टर ऑफ सेफ्टी, ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 164 व्हाट इज द रेशियो ऑफ अल्टीमेट लोड टू एरिया ऑफ ओरिजिनल क्रॉस सेक्शन? आंसर हो जाएगा इसका सी, अल्टीमेट स्ट्रेस। क्वेश्चन नंबर 165 व्हाट डज द पॉइंट बी डिनोट इन द स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम, प्रतिबल विकृति ग्राफ में बी पॉइंट क्या दिखाता है? तो आंसर हो जाएगा ए, इलास्टिक लिमिट। क्वेश्चन नंबर 166 व्हाट इज द रेशियो ऑफ शेयर स्ट्रेस टू शेयर स्ट्रेन, अपरूपण प्रतिबल अपरूपण विकृति के अनुपात को क्या कहते हैं? आंसर हो जाएगा बी, मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी। क्वेश्चन नंबर 167 व्हाट इज द रेशियो बिटवीन स्ट्रेस एंड स्ट्रेन, प्रतिबल और विकृति के अनुपात को क्या कहा जाता है? आंसर हो जाएगा यंग्स मॉडुलस। क्वेश्चन नंबर 168 विच फोर्स एक्ट्स ऑन क्रैंकशाफ्ट, क्रैंकशाफ्ट पर कौन सा फोर्स काम करता है? तो आंसर हो जाएगा बी, टॉर्सनल स्ट्रेस, मरोड़ी बल। क्वेश्चन नंबर 169 विच इज थर्मोसेटिंग प्लास्टिक, इनमें से कौन सा थर्मोसेटिंग प्लास्टिक है? आंसर हो जाएगा डी, मेलेमिन रेजिन।
Question number 170. What force will be required to punch a hole of 10 mm dia in a 1 mm thick plate if allowable shear stress is 50 Newton per millimeter square, where is pi equal to 22/7? यदि अपरूपण प्रतिबल 50 न्यूटन पर मिलीमीटर स्क्वायर है तो 1 मिलीमीटर मोटी प्लेट में 10 मिलीमीटर व्यास के छेद को करने के लिए कितने बल की आवश्यकता होगी, जहां पाई बराबर 22/7 है। हमें यहाँ पे फोर्स निकालना है, जहां शियर स्ट्रेस जो होती है वो होती है रो इक्वल टू एफ अपॉन ए, फोर्स अपॉन एरिया। रो है आपके पास 50 न्यूटन जो दिया गया है। फोर्स हमें निकालना है, एरिया हो जाएगा पाई इंटू डी स्क्वायर बाई 4। यहाँ पे क्योंकि जो एरिया दिया गया है वो सर्कुलर रिंग जिसको काटना है हमें उसके लिए है, तो F इक्वल टू हो जाएगा 50 इंटू पाई की वैल्यू हम रख देंगे 22/7 गुणित डी की वैल्यू है 10, 10 का स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा, यहाँ पे 100 हो जाएगा। हम डायरेक्ट 100 लिख देते हैं यहाँ पे बटे 4। जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो आंसर निकल के आएगा 1571.4 और यहाँ पे हमारा ऑप्शन सी जो है वो सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 171. What is the tensile stress if a square rod of 10 mm side is tested for a tensile load of 1000 kg? यदि एक 10 मिलीमीटर भुजा की वर्गाकार छड़ को 1000 किलोग्राम के तन्य भार से परीक्षण किया जाता है तो तन्यता प्रतिबल कितना होगा। इस क्वेश्चन में हमें तन्यता प्रतिबल ज्ञात करना है। प्रतिबल बराबर क्या हो जाएगा, रो इक्वल टू हो जाएगा एफ अपॉन ए हो जाएगा। एफ हमारे पास कितना दिया गया है, फोर्स लगाया जा रहा है 1000 kg का फोर्स लगा रहे हैं हम यहाँ पे। एरिया यहाँ पे दिया है 10 मिलीमीटर साइड की रॉड है तो इसका मतलब हो जाएगा 10 इंटू 10 100। तो आंसर यहाँ पे निकल के आ जाता है 10 kg पर मिलीमीटर स्क्वायर। हमारा आंसर बी सही हो जाएगा। Question number 172. What is the tensile stress if a force of 3.2 kilonewton is applied to a bar of original length 2800 millimeter extended the bar by 0.5 mm? यदि मूल लंबाई 2800 मिलीमीटर की छड़ पर 3.2 किलो न्यूटन का बल लगाया जाता है तो बार 0.5 मिलीमीटर तक बड़ा हो जाता है तो तन्यता विकृति क्या होगी। तो यहाँ एलोंगेशन के लिए हमारे पास फॉर्मूला हो जाता है इक्वल टू डेल एल अपॉन एल। एल जो है ओरिजिनल लेंथ है और डेल एल जो है एलोंगेशन है कि जितना एलोंगेशन होने वाला है। एलोंगेशन 0.5 mm का हो रहा है और डेल एल की जो वैल्यू थी वो 2800 मिलीमीटर थी। जब हम इसको सॉल्व करते हैं तो आंसर आप वहाँ आ जाता है 0.00018786, जहां हमारा ऑप्शन ए सही होगा। क्वेश्चन नंबर 173. हाउ मच स्ट्रेन इज डेवलप इन एन आयरन रॉड ऑफ 1 मीटर length gets elongated by 1 centimeter if a force of 100 kg is applied at one end? यदि एक सिरे पर 100 किलोग्राम का बल लगाया जाता है और 1 मीटर लंबी लोहे की जो छड़ है वो 1 सेंटीमीटर लंबी हो जाती है तो विकृति कितनी उत्पन्न होगी। पिछले क्वेश्चन की तरह ही हमें विकृति निकालना है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, विकृति बराबर हो जाएगा E इक्वल टू डेल एल अपॉन एल। यहाँ पे डेल एल की वैल्यू दी गई है 1 सेंटीमीटर, ये बढ़ जाती है लेंथ। टोटल लेंथ थी 1 मीटर मीन्स 100 सेंटीमीटर। जब इसको हम काटेंगे तो आंसर निकल के आ जाएगा 0.01। तो यहाँ पे ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। Question number 174. What is the Young's modulus if a wire of a 2 meter long 0.8 millimeter square is cross section increases its length by 1.6 mm of 8 kg weight from it? यदि 2 मीटर लंबा और 0.8 मिलीमीटर स्क्वायर क्रॉस सेक्शन का एक तार जिसमें 8 किलो वजन निलंबन लटकाया जाता है और इसकी लंबाई 1.6 मिलीमीटर बढ़ जाती है तो यंग मापांक क्या होगा। यंग मापांक E बराबर क्या हो जाता है, प्रतिबल मतलब रो अपान विकृति, यहाँ पे आ जाएगी E। तो हमें मालूम है पिछले क्वेश्चन में हम इसको सॉल्व कर चुके हैं। प्रतिबल बराबर क्या होता है, फोर्स अपान एरिया, और विकृति बराबर क्या होता है, डेल एल अपान
L। यहाँ पे फोर्स हमें कितना दे रहा है? फोर्स दिया गया है 8 kg का हम लोड लगा रहे हैं, एरिया है 0.8 mm और डेल एल कितना है 1.6 mm की लेंथ बढ़ जा रही है और टोटल लंबाई है 2000। तो इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो ये आंसर आ जाएगा 10 और इसको सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा इसका आंसर 0.0008 और जब हम इसको डिवाइड करेंगे तो इसका आंसर आ जाएगा 12,500 kg पर मिलीमीटर स्क्वायर। तो यहाँ पे हमारा आंसर डी सही होता है। क्वेश्चन नंबर 175, व्हाट इज द सेफ स्ट्रेस इफ द अल्टीमेट स्ट्रेस ऑफ ए मटेरियल इज 35 kg पर मिलीमीटर स्क्वायर एंड फैक्टर ऑफ सेफ्टी इज 5। यदि किसी सामग्री का चरम प्रतिबल 35 किलोग्राम प्रति मिलीमीटर स्क्वायर है और सुरक्षा मापांक 5 है तो सुरक्षित प्रतिबल क्या होगा? तो यहाँ पर फैक्टर ऑफ सेफ्टी बराबर हमारा हो जाता है अल्टीमेट स्ट्रेस अपॉन सेफ स्ट्रेस। यहाँ पे क्या दिया है हमें? अल्टीमेट स्ट्रेस दी गई है 35 kg पर मिलीमीटर स्क्वायर और हमें सेफ स्ट्रेस निकालना है। फैक्टर ऑफ सेफ्टी दिया गया है 5, तो यहाँ पे हो जाएगा सेफ स्ट्रेस बराबर हो जाएगा 35/5 और काटने पे हमें आंसर आ जाएगा 7। तो यहाँ सेफ स्ट्रेस 7 हो गई और आंसर हमारा डी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 176, विच टाइप ऑफ स्ट्रेस, इस चित्र में कौन सी स्ट्रेस काम कर रही है? आंसर हो जाएगा बी कंप्रेसिव स्ट्रेस, क्योंकि इसे दबाया जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 177, व्हाट आर द वेरियस टाइप ऑफ हीट ट्रीटमेंट प्रोसेस, अलग अलग प्रकार की हीट ट्रीटमेंट प्रोसेस कौन कौन सी होती हैं? तो आंसर हो जाएगा इसका ए एनलिंग, नॉर्मलाइजिंग, हार्डनिंग एंड टेम्परिंग। क्वेश्चन नंबर 178, व्हाट इज द प्रोसेस ऑफ हीट ट्रीटमेंट, हीट ट्रीटमेंट की कौन सी प्रोसेस है? तो आंसर हो जाएगा प्रोसेस ऑफ द हीट एंड कूलिंग टू चेंज द स्ट्रक्चर ऑफ प्रॉपर्टीज। क्वेश्चन नंबर 179, व्हाट आर द वेरियस स्टेज ऑफ हीट ट्रीटमेंट, हीट ट्रीटमेंट की अलग अलग स्टेज कौन सी होती हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा सी हीटिंग, सोकिंग एंड कॉन्चिंग। क्वेश्चन नंबर 180, व्हाट इज द नेम ऑफ द स्ट्रक्चर फॉर्म्ड इफ ए स्टील इज हीटेड फॉर अबाउट 723 डिग्री सेंटीग्रेड, किसी स्टील को लगभग 223 डिग्री तक गर्म करने पर बनने वाली संरचना का नाम क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा बी ऑस्टेनाइट। क्वेश्चन नंबर 181, विच हीट ट्रीटमेंट प्रोसेस इज डन टू रिफाइन द ग्रेन स्ट्रक्चर ऑफ द स्टील, स्टील की ग्रेन संरचना को परिष्कृत करने के लिए कौन सी ऊष्मा उपचार प्रक्रिया का उपयोग किया जाता है? आंसर हो जाएगा बी नॉर्मलाइजिंग। क्वेश्चन नंबर 182, व्हाट इज द नेम ऑफ द हीट ट्रीटमेंट प्रोसेस डन टू रिलीव स्ट्रेन एंड स्ट्रेस, स्ट्रेन और स्ट्रेस को दूर करने के लिए की जाने वाली ऊष्मा उपचार प्रक्रिया का नाम क्या है? आंसर हो जाएगा बी एनलिंग। क्वेश्चन नंबर 183, विच प्रोसेस प्रोड्यूस इक्विलिब्रियम कंडीशन, कौन सी प्रक्रिया संतुलन की स्थिति उत्पन्न करती है? तो आंसर हो जाएगा सी एनलिंग एंड नॉर्मलाइजिंग। क्वेश्चन नंबर 184, विच प्रोसेस स्टील इज हीटेड इन ए कार्बोनेसियस एटमॉस्फेयर फॉर द पेनिट्रेशन ऑफ कार्बन, कार्बन में प्रवेश के लिए कार्बन युक्त वातावरण में स्टील को किस प्रक्रिया में गर्म किया जाता है? आंसर हो जाएगा सी कार्बोराइजिंग। क्वेश्चन नंबर 185, विच इज द सुटेबल नाइट्रेटिंग प्रोसेस फॉर ऑल अलॉय एंड अनअलॉय स्टील्स, सभी मिश्र धातु और मिश्र धातु वाले स्टील के लिए उपयुक्त नाइट्राइडिंग प्रोसेस कौन सी है? तो इसका आंसर हो जाएगा बी नाइट्राइडिंग इन ए साल्ट बाथ। क्वेश्चन नंबर 186, व्हाट इज द नेम ऑफ द हीट ट्रीटमेंट प्रोसेस वेयर द मेटल इज हीटेड एंड कॉन्चिंग इन वाटर और ऑयल, ऊष्मा उपचार प्रक्रिया का नाम क्या है जहां धातु को गर्म किया जाता है और पानी या तेल में उसे ठंडा किया जाता है? आंसर हो जाएगा ए हार्डनिंग। क्वेश्चन नंबर 187, विच इज ए काइंड ऑफ सरफेस हार्डनिंग प्रोसेस, एक प्रकार की सतह सख्त करने वाली प्रक्रिया कौन सी है? आंसर हो जाएगा सी नाइट्राइडिंग। क्वेश्चन नंबर 188, हाउ मच टाइम इज अलाउड नॉर्मली इन सोकिंग जोन फॉर ए 10 mm थिक मेटल पीस वाइल हार्डनिंग, सख्त करते समय 10 mm मोटे धातु के टुकड़े के लिए सोकिंग जोन में सामान्य रूप से कितना समय दिया जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ए 5 मिनट 5 मिनट्स। क्वेश्चन नंबर 189, व्हाट इज कलर ऑफ ए मेटल पीस व्हेन हार्डेड टू 250 डिग्री सेंटीग्रेड व्हाइल डूइंग द टेम्परिंग प्रोसेस,
टेम्परिंग प्रोसेस में धातु के टुकड़े को 250 डिग्री तक गर्म करने पर उसका रंग कैसा हो जाता है? आंसर हो जाएगा बी, ब्राउन। क्वेश्चन नंबर 190, व्हाट इज द पर्पस ऑफ टेम्परिंग ए स्टील? स्टील को टेम्परिंग का उद्देश्य क्या होता है? आंसर हो जाएगा ए, रिड्यूस द ब्रिटलनेस। अब हम प्रॉफिट और लॉस के क्वेश्चंस पे आ जाते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 191, व्हाट इज डिस्काउंट? छूट क्या होती है? इसका आंसर हो जाएगा सी, द रिडक्शन गिवन टू द सेलिंग प्राइस ऑफ ए प्रोडक्ट। क्वेश्चन नंबर 192, व्हाट इज प्रॉफिट? लाभ क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा ए, सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। क्वेश्चन नंबर 193, व्हाट इज द टर्म इफ एन आर्टिकल इज परचेस्ड? यदि कोई वस्तु खरीदी जाती है तो उसका क्या अर्थ होगा? इसका आंसर हो जाएगा बी, कॉस्ट प्राइस। क्वेश्चन नंबर 194, व्हाट इज द एक्सपेंडेड फॉर्म ऑफ एसपी? एसपी का विस्तार रूप क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा सी, सेलिंग प्राइस। क्वेश्चन नंबर 195, विच इज द शॉर्ट फॉर्म ऑफ द प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट? लाभ और हानि विवरण का संक्षिप्त रूप कौन सा होता है? आंसर हो जाएगा ए, पी एंड एल। क्वेश्चन नंबर 196, व्हाट इज डिनोटेड एज आई? आई के रूप में क्या निरूपित किया जाता है? आंसर हो जाएगा बी, इंटरेस्ट। क्वेश्चन नंबर 197, हाउ द प्रिंसिपल इज डिनोटेड इन सिंपल इंटरेस्ट कैलकुलेशन? साधारण ब्याज में प्रिंसिपल को किस प्रकार दर्शाया जाता है? आंसर हो जाएगा ए, पी। क्वेश्चन नंबर 198, व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर द कैलकुलेशन ऑफ सिंपल इंटरेस्ट? साधारण ब्याज की गणना का सूत्र क्या है? आंसर हो जाएगा ए, आई इक्वल टू पी एन आर अपॉन 100। क्वेश्चन नंबर 199, व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर कंपाउंड इंटरेस्ट इफ कंपाउंडेड एनुअली? चक्रवृद्धि ब्याज का सूत्र क्या है यदि उसे वार्षिक रूप से संयोजित किया जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा सी, पी ब्रैकेट में 1 प्लस आर अपन 100 की पावर एन एंड सी आई इक्वल टू ए माइनस पी होता है। क्वेश्चन नंबर 200, हाउ द ईयर इज डिनोटेड इन सिंपल इंटरेस्ट कैलकुलेशन? साधारण ब्याज की गणना में वर्षों को कैसे दर्शाया जाता है? आंसर हो जाएगा सी, एन। क्वेश्चन नंबर 201, हाउ द प्रॉफिट ऑब्लिक गेन इज एक्सप्रेस्ड? लाभ को किस प्रकार व्यक्त किया जाता है? आंसर हो जाएगा सी, परसेंटेज। क्वेश्चन नंबर 202, व्हाट इज द फॉर्मूला टू फाइंड लॉस परसेंटेज? हानि प्रतिशत ज्ञात करने का सूत्र क्या है? आंसर हो जाएगा ए, लॉस इंटू 100 अपॉन सीपी। क्वेश्चन नंबर 203, व्हाट इज द कॉस्ट प्राइस सीपी फॉर्मूला इफ देयर इज ए प्रॉफिट? लाभ होने पर लागत मूल्य सीपी का सूत्र क्या होगा? आंसर हो जाएगा बी, 100 अपॉन 100 प्लस प्रॉफिट परसेंटेज इंटू एसपी। क्वेश्चन नंबर 204, व्हाट इज द फॉर्मूला टू फाइंड सेलिंग प्राइस इफ देयर इज ए लॉस? हानि होने पर विक्रय मूल्य एसपी ज्ञात करने का सूत्र क्या है? इसका आंसर हो जाएगा डी, 100 माइनस लॉस परसेंटेज अपॉन 100 इंटू सीपी। क्वेश्चन नंबर 205, व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर फाइंड प्रॉफिट परसेंटेज? लाभ प्रतिशत ज्ञात करने का सूत्र क्या है? इसका आंसर हो जाएगा डी, प्रॉफिट अपॉन सीपी इंटू 100। तो इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू। अगले वीडियो में हम जल्दी ही मिलते हैं।